दिन एक्स्ट्रा पढ़ के कवर करेंगे अभी। और हम लोगों को पूरा टाइम टेबल में आपको अभी ये दे दूंगा मैं आप लोगों को, और अभी आपके इंटरव्यूज चालू हो जाएंगे और मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही तो मेरे स्टूडेंट्स हो, किसी और का सुनेंगे नहीं। ओके, क्योंकि जो 4 महीने पहले लगे, 1 साल पहले लगे, उनका पूछने का तरीका अलग था। अब मेरे पास से लेटेस्ट लड़के जा रहे हैं तो मेरे ऊपर भरोसा रखो, मुझे पता है क्या पूछ रहे हैं अभी के मोमेंट में, तो मैं बराबर अपने कोर्स में वो ऐड कर रहा हूँ। और जो 1 साल पहले पढ़ाता था उसमें से कुछ चीज़ें आजकल पूछते नहीं तो उसको मैं स्किप भी कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो उनको मत पूछिए 1 साल पहले 2 साल पहले गए हुए लोगों को कि आपको क्या पूछा गया था। तब तो व्हाट इज सेल्सफोर्स और व्हाट इज डेटाबेस का डेफिनेशन लेके अंदर गए हुए हैं, अभी नहीं है ऐसा। ओके, अभी डेटा लोडर कैसे पूछा जाता है मुझे पता है, आँख से पानी निकाल के देते हैं, तो मैं पढ़ाऊँगा वो चीज़ें भी आपको, तो उसका लोड मत लीजिए आप। चलिए, वो डेटा लोडर अपने को पूरा मतलब इंस्टॉल करके उसमें पूरा करना पड़ता ना? हाँ, मैंने पढ़ाया ना, तू बैठा नहीं अभी, पढ़ाया ना कल परसों बैठा, मैंने पुराने बैच में लिया ना वो। चलिए अभी अपन देखते हैं यहाँ पे वर्किंग। चलिए प्रणीता मैम भी बहुत दिन के बाद आई, प्रगति प्रणीता। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्किंग। ओके, अभी अच्छा अभी आ रही ना। चलिए अभी म्यूट करो। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए लिस्ट। ओके, लिस्ट। अब हम देखते हैं कलेक्शन क्लासेस। व्हाट इज मीन बाय द कलेक्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ कलेक्शन क्लास। ओके, अब देखो बिग डेटा कलेक्शन। अभी तक अपन ने क्या किया, 10 रिकॉर्ड को, 20 रिकॉर्ड को, 40 रिकॉर्ड को हैंडल कर रहे थे, यस और नो? यस सर। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल डेटा हैंडलिंग। ओके, अभी बिग डेटा हैंडलिंग करेंगे। बिग डेटा हैंडलिंग मतलब 1 लाख रिकॉर्ड, 2 लाख रिकॉर्ड, 10 लाख रिकॉर्ड, 1 करोड़ रिकॉर्ड। ओके, इसको बिग लेवल हैंडलिंग बोला जाता है या बिग डेटा हैंडलिंग बोला जाता है। ऐसे अब क्या होता है, सेल्सफोर्स ने एक सेक्शन दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन क्लासेस। ओके, ये कलेक्शन क्लासेस जो है ना वो उन्होंने दिया है। उसमें क्या होता है, हमारे बल्क ऑफ डेटा, लार्ज नंबर ऑफ डेटा और बिग डेटा को हम लोग हैंडल कर सकते हैं बहुत इजी वे से। दे गिव द फैसिलिटीज टू यू। ओके, हमको 1000 रिकॉर्ड को, 10,000 रिकॉर्ड को, 2 लाख रिकॉर्ड को, 5 लाख रिकॉर्ड को ऐसे को हैंडल करना है, बिग डेटा को हैंडल करना है, लार्ज डेटा को, बल्की ऑफ डेटा को हैंडल करना है। तो हम लोगों को 2 पार्ट है। एक तो अपन ने कहाँ पे पढ़े, डेटा लोडर में, याद है क्या? डेटा लोडर पढ़े ना हम लोगों ने? यस सर। यस, डेटा लोडर में अपन ने बल्की डेटा हैंडल किया हुआ। वैसे अभी अपने को सेल्सफोर्स के अंदर कोडिंग में हैंडल करना है। समझ में आ रहा है आपको? वो कंसेप्ट अलग है, छोड़ दीजिए। अभी हमको कोडिंग में हैंडल करना है, कोड में। डेटा लोडर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, अपन 1000 लोगों का डेटा इधर से उधर लेके जा सकते हैं, उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं क्या हम लोग डेटा लोडर के अंदर? यहाँ पे अमोल है, अमोल के जगह पे मिस्टर अमोल लिख सकते क्या? नहीं, अमोल है तो अमोल को ही भेजेंगे, मिस्टर अमोल है तो मिस्टर अमोल को ही भेजेंगे, वो मॉडिफाइड नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग डेवलपमेंट के अंदर नंबर ऑफ डेटा को, 10,000 रिकॉर्ड को हम लोग लेके भी जा सकते हैं, उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं और अपने तरीके से कन्वर्ट करना है वो भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो डेटा लोडर में और डेवलपमेंट में यही फर्क होता है। तो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास कलेक्शन क्लासेस यूज होते हैं। तो कलेक्शन क्लासेस में समझ में आ गया आपको? कलेक्शन क्लास और कलेक्शन सेक्शन इज यूज फॉर द बिग डेटा हैंडलिंग। ओके, तो उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, पहला रहेगा आपका लिस्ट, दूसरा रहेगा आपके पास, सेकंड रहता है आपका पास सेट, और थर्ड रहेगा आपके पास मैप। इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, जो बंदे ने मैप में वर्क कर लिया ना भाई, तो तुमको ऐसे बोलता है, वो रिक्वेस्ट करता है, तुम्हारे पीछे दौड़ता है वो 10 बार, वो HR 10 बार आपको कॉल करती है, वो टीम लीडर बोलता है कि ये बंदा मेरे को चाहिए, वो तुमको बार्गेनिंग करता है, 5 लेता है, 6 देता है, तो ये रहता है मैप। ओके, सब इंपॉर्टेंस रहते हैं। तो दीज आर कॉल्ड, ये जो क्लासेस है, लिस्ट नाम का एक क्लास है, सेट नाम का एक क्लास है और मैप नाम का क्लास है, इसको हम लोग कलेक्शन क्लास बोलते हैं। व्हाई इज कॉल्ड द कलेक्शन क्लास? बिकॉज लिस्ट, सेट, मैप हैंडलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा और बिग डेटा को हैंडल कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन क्लासेस और कलेक्शन सेक्शंस। अब अपन पहला देखते हैं लिस्ट। ओके, लिस्ट। तो लिस्ट का समझ में आ गया। अब हम लोगों ने एरे दिखा था, याद है क्या आपको? एरे याद है क्या? एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट ऑफ डेटा। एरे इज डेटा टाइप रहेगा आपका। अब एरे में क्या ड्रॉबैक क्या था आपको मैं बताता हूँ। एक एरे बनाएंगे हम लोग, इंटीजर, वेट अ मिनट, म्यूट करो, इंटीजर, ध्यान दीजिएगा, याद आता होगा तो। देखिए रे, मैं आपको इसको बता रहा हूँ, यहाँ पे इंटीजर A
हम लोग ब्रैकेट दे देंगे 5। अब यहाँ पे क्या ड्रॉबैक था, एरे के अंदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है इक्वल्स टू, ओके, हमने एक बार वैल्यू दे दी 10, 20, 30, 40, 50 दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ये हमने दे दिया। इतना क्लियर है 10 कॉमा दिया क्या मैंने, ओके कॉमा नहीं, हमने एक डेटा दे दिया। अब ये डेटा को मैं क्या कर सकता हूँ, मॉडिफाइड नहीं कर सकता हूँ। ये डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड नहीं कर सकते। अब एक बार मैंने इंटीग्रेशन को एरे को मैंने दे दिया मतलब दे दिया। अब मुझे लग रहा है कुछ दिन के बाद नहीं है, मुझे 40-50 नहीं चाहिए, तो हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं किसके अंदर, एरे के अंदर। दीज आर द मेन ड्रॉबैक इन एरे। एरे के हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, बट एक बार उसको वैल्यू दे दिया और उसको हमने सेटल कर दिया सेल्फोर्स के अंदर, उसके बाद किसी ने बोला कि आई हैव टू मॉडिफाइड इन द एरे, यू नेवर मॉडिफाइड इन एरे। दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ सेल्फोर्स। क्लियर गया, एरे का सबसे मेन ड्रॉबैक होता है। इसलिए क्या किया, इसके एडवांस वर्जन यूज़ किए, समझ में आ रहा है, इसके एडवांस वर्जन किए। और एरे में दूसरा ड्रॉबैक क्या है, एरे के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ ले सकते हैं। वैल्यूज़ मतलब इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, डेसिमल, यही वैल्यू ले सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, हम लोग इसके अंदर रिकॉर्ड्स नहीं ले सकते एरे के अंदर। क्लियर हुआ कि आपको एरे का पहला ड्रॉबैक क्या होता है, एक बार एरे को अपन ने डिफाइन कर दिया, उसके बाद इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, दिस इज द ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या है बताओ बरो मुझे इसके अंदर, हेलो, दूसरा ड्रॉबैक क्या है इसके अंदर, एरे के अंदर, हाँ, रिकॉर्ड्स को हम लोग मतलब दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे हम लोग, यस, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ऐड नहीं कर सकते, रिकॉर्ड्स को ऐड नहीं कर सकते। यस, स्टूडेंट को अपन ऐड नहीं, स्टूडेंट को ऐड नहीं कर सकते, स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ऐड नहीं कर सकते, स्टाफ के रिकॉर्ड को ऐड नहीं कर सकते, क्लासेस को ऐड नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ इंटीजर के अंदर 10, 20 मतलब नंबर्स, वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, इंटीजर, डबल, फ्लोट, इसको ही ऐड कर सकते हैं, बाकी को ऐड नहीं कर सकते। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स। सो ओवरकम दैट ड्रॉबैक, सो सेल्फोर्स क्या बोलता है कि आप यूज करो लीस्ट, सेट और मैप। क्लियर हो गया आपको, लीस्ट, सेट, मैप जो है ना वो एरे के समान ही काम करता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। उसके बारे में आपको डिटेल्स में चाहिए तो उसके मैंने नोट्स बना के दिए हुए हैं, तो मैं वो आपको दे दूंगा अभी अब से आपको नोट्स दूंगा मैं, ओके। और ऊप्स कंसेप्ट के नोट्स मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, कुछ दिन के बाद दूंगा आपको, ओके। वो थ्योरेटिकल है, इसलिए हार्डली 3 पेज की 4 पेज की थ्योरी है, वो आपको थ्योरी पढ़ना, उसके बाहर का इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। आपको करना है, आप कीजिएगा। तो बहुत से लोग नहीं सुनते हैं, मेरी एक पुरानी बैच देखिए मैंने, वो सुन रही नहीं, अपने मन से कर रहे हैं, अभी भी लर्निंग कर रहे हैं। तो मेरा नहीं सुनोगे तो आप देखते बैठो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिस्ट इन सेल्फोर्स, सिंपल याद रखिएगा। चलिए ये आपको बता देता हूँ कि कैसे रहता है। हम लोग को कभी कभी एक आधे गिरे सर नहीं नोट्स देंगे, ओके। तो गिरे सर को बोलने के बजाय आप खुद भी नोट्स निकाल सकते हो। आपको बताता हूँ, ये देखिए आप लोग, ऐसा कोई ये नहीं है, हम लोग आपके खुद के नोट्स बना सकते हैं आप लोग। ये सबसे अच्छा रहता है। ये ट्यूटोरियल पॉइंट करके एक है ना, इसमें थ्योरी बहुत अच्छी दी रहती है। तो मेरे नाम से माला जपने के बजाय नहीं, क्या ये ट्यूटोरियल पॉइंट के ऊपर जाइएगा, ओके। तो आपको अच्छी तरह से नोट्स मिल जाएगा आपको। या और एक है, मैं 2-3 आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट, और लिस्ट के बारे में पूरा दिया हुआ है, एक एक मेथड फंक्शन दिया हुआ, अपने को पढ़ेंगे यहाँ पे, या सब दिया हुआ, कलेक्शन क्या होता है, एपेक्स क्लासेस क्या होता है, इसकी थ्योरी भी दी हुई है। देखो आप लोग, ये लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है। देखो कलेक्शन इज द टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज स्टोर द मल्टीपल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। यही पढ़ाया ना मैंने आपको। डॉक्यूमेंटेशन है क्या सर ये? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ये, ओके। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये ट्यूटोरियल पॉइंट में दिया रहता है। अभी मैंने आपको डेटा टाइप के बारे में पढ़ाया, बोलते हैं गिरे सर ने नोट्स ही नहीं दिए। जाइए यहाँ पे, ये देखिए पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ सर, ये देखो यहाँ पे अच्छी ये दिया हुआ है सब कुछ। ये बुलेन दिया हुआ है,
आपको इसकी थ्योरी ये पढ़ाते करते हैं। हाँ, ये थ्योरी लेके रख देने का और यहाँ पे वर्क करने का, डेट का दिया हुआ है तो मैंने पढ़ा हुआ है सबको, ऐसे टेंशन नहीं है। तो उसे ट्यूटोरियल में अच्छा दिया है। अभी देखो मैंने क्लासेस के बारे में पढ़ाया, मेथड्स के बारे में पढ़ाया, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया, इंटरफेस के बारे में पढ़ाया कि नहीं? यस और नो? हाँ, तो अभी रोने का नहीं ना, अभी अपन मैच्योर क्लास में बैठे हुए हैं ना। तो ऐसे मैच्योर क्लास में जब बैठते हैं ना हम लोग, तो नहीं दिया ना गिरा सर ने, भाई मेरे को पढ़ाया ना, बहुत बड़ा अच्छा किया, बाकी का तो अपन कर सकते हैं ना। हम क्लर्क नहीं है ना, हम लोग इंजीनियर्स हैं और जो भी है हम लोग। ओके, तो उसमें आप लोग थोड़ा देखिए। अरे यार ये क्या हो रहा है मालूम नहीं। तो मैं आपको सभी को ये बता देता हूँ कि है हमारे पास। ओके, डोंट वरी, एक दिन में नोट्स बनते हैं, लेकिन नॉलेज मिलेगा तभी नोट्स मिलेंगे ना भाई, काम के आएंगे ना। कंट्रोल में मैं ये दे देता हूँ आपको, ये यूज़ कर लीजिएगा। देखिए मैंने इंटरफेस पढ़ाया ना आपको, सिंपल डेफिनेशन दी है उसने। मेथड पढ़ाया मैंने, देखिए आप लोग जाइए, जो मेथड पढ़ाई वो टेक्निकल वर्ड में है। देखो एपेक्स के अंदर पब्लिक प्रोटेक्टेड क्या आता है, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। पब्लिक प्रोटेक्टेड मैंने छोड़ दिया, मेरे को भूल गया बाद में। ये लूप पढ़ाया मैंने आपको, पढ़ाया ना आप लोगों को, फॉर लूप, ये लूप रहता है, ये इस तरह से लूप पढ़ाया मैंने आपको। अब ये देखो बहुत टफ लगेगा आपको, लेकिन मैंने जो पढ़ाया ना वो इंटरव्यू में वही पूछा है। फॉर लूप पढ़ाया ना आपको, बस यही दिया है उसने, सब दिया हुआ है। आप मत ये कीजिएगा। अब इतना टाइप करने की जगह पे मैं आपको इसी में से नोट्स निकाल के दे देने वाला हूँ, क्योंकि मैं मैजिक नहीं करने वाला हूँ। लेकिन मेरा पढ़ाने का वे जो रहता है ना वो थोड़ा अलग है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या बोलते हैं, हमने कहाँ पे गए हम लोग, लिस्ट और मैप में गए ना हम लोग। चलिए हम लिस्ट में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दिया है, द लिस्ट इज ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट डाटा डिस्ट्रीब्यूट बाय देयर इंडिकेशंस। अब इसका देखो, ये टेक्निकल वर्ड से थोड़ा तकलीफ जाते हैं आप लोगों को। इसकी मेथड्स दी हुई है अलग अलग, ये अलग अलग मेथड्स दी हुई है, नहीं जम रहा है यहाँ पे। ये देखो सेट मैप दिया हुआ है, हम लोग आपको बताते हैं। अभी हम लोग यही पढ़ेंगे हम लोग। यस यस, हेलो, यस माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस सर। ओके ओके, यस मिस, आपके इसमें इशू है। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है लिस्ट, ये लिस्ट क्लास दिया हुआ है। ओके, इसके अंदर बहुत अच्छे मेथड्स दिए हुए हैं। देखो ये अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं, तो ये आपको देखना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूंगा आपको। तो पूरे प्रोग्रामिंग के साथ दिया रहता है। ये देखो ये मेथड्स है, ये उठाओ, कॉपी करो, पेस्ट करो, बस। ये बहुत काम के मेथड्स है। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको दे दूंगा। तो आप लोग नहीं क्या वो थ्योरी के पीछे मत जाइए, मैं दे देता हूँ आपको नोट्स। ओके, ये सैटरडे तक आपके नोट्स दे देता हूँ। मेरे को एक मैम है, नाम क्या है उनका ना, ये बॉम्बे की मैम आया है क्या आज? सर यहाँ के चैट बॉक्स पे ही डाल दो ना। चलिए, हीरा से मैम। हीरा से मैम आज नहीं आया क्या? नहीं सर, शायद। चलिए, उनका भी यही रीजन था, सर बोले थोड़ा सा पहले मेरे को लिंक लेके डालते जाओ। चलिए, ये जो इसकी इतने मेथड्स है, अब मैं वापस बता रहा हूँ भाई, वापस आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या होता है लड़का नहीं क्या, जिस जगह पे दिमाग लगाना उस जगह पे दिमाग नहीं लगाता, इसलिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना मैं पढ़ाता हूँ ना बस उसी को फॉलो। इतनी मेथड्स कहाँ याद रखूंगी भाई, हाँ जब कंपनी में काम करेंगे तब यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ की मेथड मेरे को पता है कौन सी यूज़ होती है, उतना आप लोग देखिएगा, बाकी दिमाग लगाना नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, तो ये लिस्ट है, वहाँ से मैं कॉपी करके सर शायद किसी का अनम्यूट है और बहुत नॉइज आ रहा है। ओके 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 ओके, हाँ इसलिए वो लेडी को आवाज़ नहीं जा रहा है। तो फ़ोन पे चालू रखते हैं कभी कभी। सर अभी ठीक है। हाँ, ये और कोई भी चालू किया है, अभी नहीं आ रहा ना? नहीं सर, अभी क्लियर है। सिर्फ एक आध दिन ऐसा ख़राब जाता है ना तो बड़ा प्रॉब्लम जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लिसन में, और अभी नहीं क्या स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे अपना, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग लिस्ट देखते हैं। लिस्ट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अरे लिस्ट का अभी मैं सिंटैक्स दिखाता हूँ क्या रहेगा। सिंटैक्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके सिवा वर्क नहीं होता। लिस्ट, बाद में लिस्ट नेम, ओके, या हम लोग इसको दे सकते हैं डेटा टाइप, यहाँ पे अपन दे सकते हैं डेटा टाइप ये रहेगा। उसके बाद हम लोग लिस्ट नेम
इसका मतलब देखिए, मैं जो ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ आपको, ये जो ग्रेटर देन लेस देन मैं ऐसे ही अपने मन से नहीं लिख रहा, मैं पहले बता रहा हूँ सबका मीनिंग होता है, क्योंकि कोडिंग में हर जन का हर चीज़ का मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा। न्यू रहेगा आपका, ओके, लिस्ट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। क्लियर है आपको यहाँ पे? इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए। ओके, तो लिस्ट को हम लोग, लिस्ट का ये सिंटैक्स होता है। अब मुझे एक लिस्ट बनाना है, ध्यान दीजिएगा। मैं अपन एक्सेल फाइल ओपन कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। तो हम लोग एक्सेल फाइल यूज करते हैं हम लोग। लेकिन आज का जो भी मुझे पढ़ाना है वो मेरे पास बना हुआ है, वो पहले बता रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं वो वाला वीडियो भेजूंगा आपको, ये वाला वीडियो नहीं भेजूंगा। चलिए हम लोग देखेंगे इसको वर्किंग कैसे होता है। तो यहाँ पे अपन एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग। लिस्ट का सिंटैक्स मैं बता देता हूँ यहाँ पे। लिस्ट, उसके बाद आप लोगों का दिया हुआ है डेटा टाइप, दिख रहा है क्या आपको? यस सर। थोड़ा सा फॉन्ट ये कर दो, जूम कर दो। वेट, चलिए ये आ गया आपका। कौन है यार, इतने बजे भी कौन आ रहा है? अनुराधा आई है। लिस्ट, उसके बाद आपका डेटा टाइप, ओके, उसके बाद आपका ये ब्रैकेट का मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड मतलब यूज़र को क्या यूज़ करना है वो लिखते हैं ब्रैकेट में। कहीं पे भी आपको ऐसा दिख रहा है मतलब समझ जाना यूज़र डिफाइंड रहता है। ओके, लिस्ट, अब लिस्ट का नाम आपको क्या देना है आप लोग देखेंगे। इक्वल्स टू, बाद में न्यू, बाद में लिस्ट, ओके, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। तो ये रहेगा आपका। अभी मुझे एक लिस्ट बनाना है स्ट्रिंग के लिए, ध्यान दो, एक लिस्ट बनाना है मुझे स्ट्रिंग के लिए। तो देखो लिस्ट, डेटा टाइप क्या रहेगा? स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रिंग। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? यस सर। ओके, स्ट्रिंग रहेगा आपका। और ये डेटा टाइप का मुझे नाम देना पड़ेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग डेटा टाइप का नाम दे देंगे, हम लोग नाम दे देते हैं नेम करके, NAME इक्वल्स टू। उसके बाद अपन उसको लिखने का न्यू लिस्ट। ओके, कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो चलेगा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो ये मेरा क्या रहेगा? लिस्ट रहेगा। जैसे मैं लिस्ट बना दूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लिस्ट बन गया आपका। अभी मुझे एक आधा लिस्ट बनाना है, यहाँ पे मैं इधर देखता हूँ। मुझे एक लिस्ट बनाना है इंटीजर का, तो LIST लिस्ट, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे, इंटीजर। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, इसका नाम दे देंगे हम लोग A इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे लिस्ट दे देते हैं LIST लिस्ट सेमीकोलन। ओके, एक मुझे लिस्ट बनाना है, यहाँ पे एज्यूम करते हैं डबल की लिस्ट बनाना है। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहा हूँ? तो लिस्ट, ओके, क्लियर हो जाएगा। ये डबल, इसका मतलब क्या होगा बताओ मुझे महेश? इसके अंदर कौन सा वैल्यू रहेगा आपका? डेसिमल वैल्यू रहेगा। वेरी गुड, यस। ओके, न्यू लिस्ट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। ये रहेगा आपका लिस्ट। ओके, तो जैसे ही मैं लिस्ट बनाऊंगा ना, तो यहाँ पे आपका एरे में मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को याद होता होगा। तो ये अपन ने एरे में पढ़े थे हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा। ये अपन ने अपन ने पढ़े थे हम लोग, ध्यान दो थोड़ा सा। ओके, ये अपन ने देखे थे। होम पे जाता हूँ, क्योंकि देखो रे मुझे पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मुझे डेकोरेशन करना पड़ता है। आपके लिए वो कम रहेगा आपका। चलिए, ये लिस्ट रहेगा आपका। तो जैसे ही मैं लिस्ट बनाता हूँ तो ये आपकी लिस्ट बन जाएंगी। ओके, और ये लिस्ट जैसे अपन ने नेम बना दिया, या मैंने ये लिस्ट बना दी A नाम की। ओके, A नाम का लिस्ट बना दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? A ऑफ, बाकी एरे है, एरे कैसे मानिएगा? A ऑफ 0, बाद में यहाँ पे A ऑफ 1, यह आपका रहेगा A ऑफ 2, और ये रहेगा आपका A ऑफ 3, और ये रहेगा आपका A ऑफ 4। ओके, अपन ने यहाँ पे वैल्यूज दी है क्या? दी है क्या वैल्यूज? नहीं दी है, तो भी आपका लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे अपन ऐसे बनाते हैं ना,
तो एक एरे दे देता है। अपन ने वैल्यूज दी नहीं तो भी वो ले लेता है, बना लेता है। क्लियर हो गया आपको? इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। समझ में आ रहा है क्या? इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो ये आपका 0 रहेगा, ये आपका 1 रहेगा, ये आपका 2 रहेगा, ये आपका 3 रहेगा और ये आपका 4 रहेगा, ये आपका 4 रहेगा। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? ओके, ये रहेगा आपका। तो ये आपका लिस्ट बन जाता है। अब मुझे इसके अंदर वैल्यूज़ डालना है, तो मुझे वैल्यूज़ डालना है तो कैसे डालते हैं? तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड रहता है ऐड नाम का। ऐड नाम का मेथड रहता है। इस ऐड नाम के मेथड के अंदर अपने को कोई भी वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करना है तो वो वैल्यू इसके अंदर डालना पड़ता है। क्लियर हो गया? अब ये ऐड नाम के मेथड के अंदर किसके अंदर वैल्यू डालना है? मेरे पास तो तीन लिस्ट है। एक ए नाम की लिस्ट है इंटीजर की, एक नेम नाम की लिस्ट है स्ट्रिंग की, और एक नम नाम की लिस्ट है डबल की। तो मुझे ये ऐड नाम का मुझे कहाँ पे डालना पड़ेगा? जिस भी लिस्ट के साथ डालना है तो उस लिस्ट का नाम लिखना पड़ता है। ये उसका लिस्ट का नाम है ए डॉट ऐड। अब क्लियर हो गया क्या? तो अभी मैं ये ऐड नाम का मेथड किसके लिए यूज होगा? इसके लिए यूज होगा, ए के लिए। और इसके अंदर पर वैल्यू डाल देते हैं 10। क्लियर हो गया आपको? तो ये वैल्यूज कहाँ पे चली जाएंगी आपकी? 10 यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको मेथड्स के अंदर? इज इट क्लियर? अब मुझे दूसरी वैल्यू डालना है तो ए डॉट ऐड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। ऐसा नहीं कुछ भी वैल्यू डाल सकते, तो ये वैल्यू क्या करेगा? ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे वो ऑटोमेटिशन करता है। मुझे अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग ए डॉट 30, ब्रैकेट में देते हैं हम लोग 30। तो यहाँ पे वो क्या करेगा? ये क्या करेगा आपका? ए डॉट ऐड। तो ऐड नाम की मेथड क्लियर हो गया आपको क्या करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 30। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ओके, यस यस सर। ओके, यस सर। चलिए अब ये क्लियर हो गया क्या आपको? अब मुझे क्या करना है? ये डेटा को अभी डिस्प्ले करना है, तो मैं और यूज़ कर देता हूँ, ये ऐड यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको कंट्रोल C यूज़ करता हूँ, C, और यहाँ पे देता हूँ कंट्रोल V। चलिए दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं 40 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ। ध्यान दो, 50 कर देता हूँ। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगे आपके 40 और 50। तो देखिए मैंने क्या किया था, पहले एक लिस्ट बनाई थी, तो उसने ऑटोमेटिकली कितने लोगों की लिस्ट बना के रखी? 5 लोगों के लिए। यस और नो? ओके, तो उसमें मैंने वैल्यू ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है? और ये हो गया, मैं इधर लिखता हूँ, चलेगा ना? ओके, कंफ्यूज मत होना। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं और एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ, ए डॉट ऐड नाम के मेथड से। तो क्या होता है, आपका जो शेल्फर्स होता है ना, वो क्या करता है? ऑटोमेटिकली इसको बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है? एरे के लिस्ट के साइज को ऑटोमेटिकली बढ़ाता है। एरे के अंदर ऐसा नहीं होता था। अब समझ में आ गया कि आपको? क्लियर हुआ क्या आपको? ओके ओके, अभी मैंने वैल्यूज बढ़ा दी तो वो क्या कर देगा? बढ़ा देगा, उसको ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। अब समझ में आ गया आपको? और यहाँ पे वैल्यू डाल देगा 6। ओके, ये खुद ही इंटरनल कर लेता है। इसलिए जो नोट करो, जो इंटीग्रेशन में सॉरी एरे में क्या हो रहा था, एक बार बना दिया उसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लोग लिस्ट के अंदर अपन मॉडिफाइड कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? यस क्लियर हो गया आपको? हाँ, अभी मुझे इसको डिस्प्ले करना है, बाद में इसको कोडिंग में रन करेंगे। पहले बता रहा हूँ, अभी मुझे इसको डिस्प्ले करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं क्या करूँगा? एक फॉर यूज़ करूँगा यहाँ पे, और फॉर यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे और फॉर आई को वैल्यू लगा देंगे इंटीजर आई इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट होता है? लिस्ट रो या एरे रो? 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सेमी कॉलम, और कहाँ तक लेके जाना है? मुझे 5 तक लेके जाना है। ओके, म्यूट करो आई म्यूट करो, मैं समझा देता हूँ। हो गया कि पट से म्यूट करते जाओ। 5 तक रहेगा आपका। उसके बाद हम लोग इसको वर्क करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे, कितने से बढ़ रहा है? 1 से बढ़ रहा है, तो आई प्लस ऐसे दे देंगे। ये हो गया मेरा, ये हो गया आपका। क्लियर हो गया क्या मुझे बताओ? यस, चलिए। यस सर। ओके, यस सर। हाँ, अभी अपन क्या करेंगे? इसको फॉर लूप में यूज़ करेंगे। तो ये रहता है, मुझे कहाँ से कहाँ तक डिस्प्ले करना है? इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्ले करना है। मैं यहाँ पे रन करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये इमेजिन हो रहा है आपको, इसलिए। बाद में ये अभी इसके बाद मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं पूरा कोडिंग यूज़ करूँगा, ध्यान देना।
अब इसको अपन डिस्प्ले करेंगे सिस्टम डॉट डीबग यूज़ करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग इसमें लिख लेते हैं ओके लिस्ट डेटा इक्वल्स टू प्लस, और हम लोग दे देते हैं यहाँ पे क्या दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे देते हैं लिस्ट का नाम क्या है ए ऑफ आई, इसको ऐसे बोलते हैं ए ऑफ आई बोलते हैं। क्लियर हो गया क्या आपको? ए ऑफ आई समझ में आ रहा है आपको? इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? यस सर वो आए वाला बताओ। चलिए अभी मैं बताता हूँ। ये अपन ने क्या किया है, एक फॉर लूप, अभी मैं एग्जांपल इसको रन करके देता हूँ। ये समझ में आ गया लिस्ट कैसे बनाते, तो क्लियर हुआ? यस हाँ सर। उसके अंदर ऐड कैसे करते, क्लियर हो गया आपको? यस सर। उसके बाद इसको अभी इसको मुझे डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो मुझे एक के पास वर्क कर, तो घुमाने के लिए लूप ही रहता है हमारे पास। क्लियर हो गया आपको? अभी अपन ये दे देंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे गए हम लोग जाते हैं यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट करेगा फॉर लूप। अब ये चेक करेगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, जस्ट टेल मी। अरे भाई पहले ये देखो, ये पॉइंट चेक कर रहा है, ट्रू है ना आपका? ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा लिस्ट ऑफ डेटा इक्वल टू ए ऑफ आई है ना आपका, आई की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए ऑफ 0 में क्या वैल्यू है, 10, तो यहाँ पे 10 डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? यस। अब आई प्लस प्लस हो गया, तो आई प्लस प्लस मतलब क्या है, आई के अंदर एक वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, यहाँ पे मेगा मैम है क्या, मेगा मैम ये, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या रहेंगी आपकी, 1 हो जाएंगी। आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? समझ में आया है क्या? 1 हो जाएगा आपका, बाद में यहाँ पे जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन विल बी ट्रू, फॉर लूप में आ जाएगा। फॉर लूप इसलिए मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, आपको याद रखना। ओके, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ए ऑफ आई, अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएंगी। ए ऑफ 1 में क्या है, 20 आ जाएगा आपको, 20 डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। बाद में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस प्लस, तो 1 के अंदर एक ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, वापस जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। मेरे को एक बार घुमाने दो इस लूप को। यहाँ पे आ जाएगा ए ऑफ 2 में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चलो हो गया। बाद में आई की क्या हो जाएगी, आई प्लस प्लस, मतलब 2 के अंदर ऐड करेंगे। कभी भी याद रखना, लिस्ट के अंदर, एरे के अंदर इसको कोई छेड़ता नहीं, सब इंडेक्स के साथ काम करते हैं। क्लियर हो गया? इंडेक्स के साथ काम करो, ऑपरेशन बराबर इसका हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, 3 हो जाएंगी। 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन विल बी ट्रू। यहाँ पे आएगा ए ऑफ 3 में 40 आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए? यस, क्लियर हो गया आपको? उसके बाद क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएंगी, 4 हो जाएगी। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन विल बी ट्रू। यहाँ पे आ जाएगा ए ऑफ 4 में क्या वैल्यू रहेगी आपकी, 50 रहेंगी, 50 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएंगी 5, 4 के अंदर एक ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 इज नॉट लेस देन बट इक्वल टू 5 है ना, लेस देन इक्वल टू, ओके, तो लेस देन, तो 5 इज नॉट लेस देन बट बराबर है, लेकिन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू रहेंगी। यहाँ पे आएगा ए ऑफ 5 में क्या है, 60 है, मतलब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे 10 20 30 40 50 60 डिस्प्ले। उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, 6 हो जाएंगी। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, सीधा बाहर आ जाएगा। तो मतलब अपन एरे को इस तरह से डिस्प्ले करते हैं, या कोई भी लिस्ट को इस तरह से डिस्प्ले करते बट हैं। सर वो 10-20 वैल्यूज नहीं होगी ना सर डिस्प्ले, क्योंकि अभी तो हमारा जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं ए ऑफ आई कर रहे हैं मैडम, आई में 0 आएगा, तो मैडम ए ऑफ आई में जा रहे हैं। अभी देखिए मैडम, ए ऑफ आई में जा रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, वो फॉर लूप घूमेगा इंडेक्स के साथ, याद है, लेकिन डिस्प्ले करेगा वो वैल्यूज को। ए ऑफ आई के अंदर क्या, वेट अ मिनट, देना पड़ेगा सर, कौन सी, तो मैम ये अपन ने ऐड किया है ना, अपन ने ये ऐड किया है ना, ये लिस्ट बनाया, इसके अंदर ऐड किया है ना मैडम, ये ओके ये लिस्ट पहले में देखो, याद है कि अपन ने पहले इसको ब्लैंक बनाया था, याद है? उसके बाद में वो ऐड नाम का मेथड क्या करता है, उसको ऐड करता है 10 20 30 40 50, है कि नहीं? यस, ये ऐड किया, ऐड करने के बाद डिस्प्ले करेंगे। जैसे आप लोग, आप घर में भी, हम लोगों को सभी को जॉब लगेगा, 40 लोगों को आप घर में बुलाएंगे, खाना बना के रखेंगे ना पहले, कि हम आने के बाद खाना बनाने के लिए बोलेंगे और खिलाएंगे, आप बना के रखिए ना। तो लिस्ट बनाई ना आपने, ये आपने प्रोग्राम बनाया कि आपको जॉब लगा तो आप पार्टी दोगे करके, बाद में आप पूरा खाना बना के रखोगे ना, बाद में हम लोग एक एक जन आके खाना खाएंगे, तो वो समझ में आ गया ना आपको? तो ये पूरा ऐड करना पड़ता है मैम। ओके, क्लियर हो गया? अपन यहाँ पे फाइल तो ऐड करेंगे, उसके बाद इसको डिस्प्ले करेंगे। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। ओके, अब ये व्यू समझ में आ गया आपको लिस्ट का? अब मेरे को कल खत्म होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी अपन चले, अपन जाते हैं हम लोग,
और हम लोग जाते हैं यहाँ पे, कैसे, कहाँ पे, हम लोग होम पे जाते हैं और सर? होम, हाँ बोलिए। एक चीज पूछना था, जैसे अभी अपन ने यहाँ पे लिस्ट बनाई इंटीजर की, हम्म, बराबर, और फॉर लूप में अपन ने पहले वेरिएबल को डिफाइन कर दी इंटीजर के नाम से, और वहां पे लूप चला दिया i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। हम्म। सेम अगर अपन स्ट्रिंग के साथ में वर्क करे रहते तो भी मेरे को फॉर लूप वैसे ही लिखना पड़ता, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू तो अभी 5, लूप सेम रहता ना वहाँ पे। सेम रहता, कोई चेंज नहीं होता। अभी मैं वही बता रहा हूँ, अभी कोडिंग में जाके अपन देखेंगे ना, वो आउटपुट भी दिखेगा उसमें। अभी मेरे को ये क्या करना था, मुझे शो करना था आपको, क्योंकि जब तक पिक्चर दिखता नहीं ना तब तक हीरो अच्छा नहीं लगता है ना अंकुश, सभी को। तो इसलिए अपन पहले मैंने बता दिया कि ऐसा प्रेजेंटेशन रहता है करके, दिस इज नॉट अ वे। अभी अपन देखेंगे, चलो ये हो गया आपका। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डीबग में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग ऊपर जाते हैं, चलिए, और यहाँ पे अपन एक एरे बनाते हैं, चलेंगे, ओके, एक लिस्ट बनाते हैं अपन, LEST लिस्ट, और क्या रहेगा लिस्ट, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, अपन इंटीजर बनाते हैं, गलत स्पेलिंग, इंटीजर, ओके, ये रहेगा आपका। इसका नाम दे देंगे हम लोग ए इक्वल्स टू, बाद में न्यू LIST लिस्ट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। इसके अंदर अपन ऐड करेंगे, यस और नो, तो ए डॉट ऐड यूज करेंगे, इसके अंदर 10 वैल्यू दे देते हम लोग, सेमीकोलन, ओके, और इस तरह से इसको अपन ऐड करते जाएंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। क्लियर हो गया आपको। ये वैल्यूज मैं दे देता हूँ 20, 30, क्योंकि वो पिक्चर प्रेजेंटेशन से आपको समझाना था, 40, क्योंकि आगे जाके ट्रिगर में मेरे को बहुत काम में आता है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 ही को यूज़ करते हैं, ओके। अब मुझे इसको डिस्प्ले करना है, तो मुझे ये 4 ही है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0, 1, 2, 3 तक ही रहेगा ना, एरे इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ना, यस और नो। तो अभी मुझे इसको डिस्प्ले करना है, तो अभी मैं डायरेक्ट इसको डिस्प्ले करता हूँ। डायरेक्ट डिस्प्ले करने का तरीका भी बताता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग, ओके, वो इसको डिस्प्ले करेंगे, लिस्ट डेटा और लिस्ट डेटा इक्वल्स टू प्लस जाएंगे हम लोग, और डायरेक्ट अपन ए को डिस्प्ले कर देते हैं। देखो कैसे होगा, अभी इसको रन करते हैं, ये ओपन होना ज़रूरी है। इसको एग्जीक्यूट कैसे गए थे अपन, डेवलपर पे गए थे, डेवलपर पे जाने के बाद ये डीबग में गए थे, डीबग में पहली विंडो आती है उसमें गए थे हम लोग। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, चेक करते हैं क्या एरर है आपका, लाइन नंबर 1 में एरर आ रहा है आपका, क्या बोल रहा है वो, लिस्ट सर स्पेस, नहीं स्पेस की इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीजर स्पेस बोल रहा है, कंट्रोल एस। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, एरर नहीं दे सर वो रहा, न्यू लिस्ट में आपने डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया ना वहाँ पे। बराबर है ना, किया है ना मैंने, लिस्ट इंटीजर, नहीं तो वो लिस्ट के अंदर इधर भी डेटा टाइप करना पड़ेगा, अरे इस तरफ में इक्वल्स टू के तरफ में बोल रहा हूँ, लिस्ट इंटीजर डालना पड़ेगा। वहाँ पे इंटीजर डालना पड़ेगा ना सर। सॉरी ऐसा, अच्छा ओके, नहीं मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता नहीं है, वैसे ही है सर। वेरी गुड, चलो हो गया रन। आज वो एक बार वो लिंक टूट गई ना तो बड़ा प्रॉब्लम जाता है। चलिए हो गया आपका। अभी देखो यहाँ पे ऐसा आएगा, ये लॉक बोलते हैं, इसको लॉक बोलते हैं, वो छोड़ दीजिए आपको, ओके। ये डीबग कहते हैं, ये डीबग, इसको क्लिक करेंगे, देखो आ रहा है आपका 10, 20, 30, 40, यस और नो, आ रहा है आपका। यस सर। अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, यस, अभी अपन इसको क्या करेंगे, डीबग में जाते हैं हम लोग, ओपन कर देते हैं इसको, अभी मुझे ऐड कर देते हैं वापस से 2 चीज़ें, कंट्रोल भी और ऐड कर देते हैं कंट्रोल भी। तो देखिए आप लोग, तो क्या होता है यहाँ पे सेल्सफोर्स जो होता है ना आप लोगों का 60 दे देंगे अपन। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये लिस्ट जो है ना ऑटोमेटिकली बड़ा भी बन जाता है, छोटा भी बन जाता है, ओके। इसको अपन करेंगे यहाँ पे, देखिए इसको रिफ्रेश करो, टेक सम टाइम। इसका मतलब मैं सबके सिखा के दूंगा, अभी फिलहाल अपन नहीं देखते, अभी इसके बाद अपन वर्क करेंगे। यहाँ पे आ रहा है आपको, यस। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे,
हम डीबग में जाते हैं। देखो अभी मैं एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे रिमूव करना है। चलो मैंने ये कर दिया आपको, यहाँ पे लिखते हैं ओके सिस्टम डॉट डीबग और यहाँ पे अपन दे देते हैं डिस्प्ले स्टूडेंट लिस्ट डेटा ओके बिफोर डिलीट ओके। चलिए ये हो गया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा डाला है यहाँ पे, तो अभी मुझे इसको रिमूव भी करना है। मुझे ध्यान दो, अपन रिमूव कर देते हैं इसके अंदर से। तो मेरे पास एक मेथड रहती है ए डॉट रिमूव ओके। अब मुझे नहीं पता मेथड, नहीं कैसे कौन सी मेथड है भाई, मेरे को नहीं जम रही है। तो यहाँ पे अपन ने दिया हुआ है ओके, अपन ने बंद कर दिया था कि ये सब ओके। तो यहाँ पे अपन ने बंद कर दिया शायद, वेट अ मिनट। अभी मुझे नहीं पता रिमूव की मेथड का क्या सिंटैक्स है, तो यू गो डाउनवर्ड एंड चेक इट। ये जाके नीचे देखिए, या देखो रिमूव नाम की एक मेथड होगी, देखो रिमूव लिखो इंडेक्स लिखो, समझ में आ रहा है क्या? यस। तो उसको भी मुझे रिमूव करना है। अब मुझे रिमूव, अब ये मैंने आपको बताया था इंडेक्स क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इंडेक्स दिखाया था मैंने 0 1 2। तो कभी भी याद रखना लिस्ट रहो कुछ रहो, इसको कुछ नहीं करते हम लोग, इंडेक्स के साथ ही काम करते हैं हम लोग ओके। तो यहाँ पे रिमूव ओपन कर देंगे और मुझे ये वैल्यू को रिमूव करना है। तो इंडेक्स क्या रहेगा इसका बताओ बड़ा, 30 का बताओ ना रे, 2 0 1 2 ओके। ए ऑफ 2 कर देंगे हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग इसको, सेमी कॉलम ओके, और इसको अपन डिस्प्ले कर देते हैं कंट्रोल से। मतलब आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ कि लिस्ट, क्योंकि इन फ्यूचर आपका यूज होगा ना आफ्टर डिलीट। आफ्टर एक्चुअली टाइम चला गया मेरा। चलो कंट्रोल अपन एग्जीक्यूट करते हैं, वो आधा घंटा चला गया। देखिए हम लोग इसको, और ये डिबग करेंगे। आप इसको क्लिक करेंगे, देखो आपको पहले 10 20 30 40 50 60 आ रहा, डिलीट करने के बाद देखो 10 20 30 40 चला गया ना डिलीट ओके। अपन ने कौन से नंबर का डिलीट किया था बताइए, 30 डिलीट किया था ना आपने, तो वो चला गया आपका 30 40। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके अभी यस, अभी हम लोगों को कैसा इसको फॉर लूप में डिस्प्ले करना है, तो अपन फॉर लूप में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट डिस्प्ले किया, डायरेक्ट फॉर लूप में डिस्प्ले करना है तो अपन ऐसे कर सकते हैं। फॉर यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 यूज़ करेंगे, सेमी कॉलम, और उसके बाद हम लोग दे देंगे यहाँ पे रिमूव करके, यहाँ पे अपन देते हैं आई की वैल्यू क्या है, आई लेस देन इक्वल्स टू। अब कितना रहेगा बताओ बड़ा मुझे, बताइए। 5 नहीं ना बेटा, अभी ये थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ध्यान दो, थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, कंफ्यूज मत करना। अभी ये नॉर्मल डिस्प्ले कर दिया, अभी इसको ऐसे डिस्प्ले करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, बट 0 से स्टार्ट करेंगे ना तो कहाँ तक रहेगा आपका, 5 तक रहेगा। क्लियर हुआ क्या आपको? बताइए ओके। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे, मैं इसको अभी मॉडिफाइड करते जा रहा हूँ, ध्यान देना, ऐसा नहीं बहुत बेसिक लेवल से लेके जा रहा हूँ, ये करेंगे हम लोग। इसके बाद इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, और ये फॉर लूप दे देते हैं हम लोग कंट्रोल से, और यहाँ पे कंट्रोल भी दे देते हैं ओके डिस्प्ले, और यहाँ पे अपन देंगे ए ऑफ आई। अब समझ में आ रहा है आपको? अभी क्या होगा, यहाँ पे वो एक साथ डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, वही पहले 0 को डिस्प्ले करेगा, बाद में 1 को डिस्प्ले करेगा, बाद में 10 20 30 ऐसे। समझ में आ रहा है क्या आपको? देखिए आप लोग, इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको ऑल लिस्ट ऑफ डेटा 10 20 30। ये किसके कारण हुआ आपका, किसके कारण हुआ आपका, ध्यान दीजिएगा, आपका इसके कारण हुआ है, इसके कारण, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके कारण हुआ है ओके। और फॉर लूप के कारण ये आया 10 20 30 डिस्प्ले। इज इट क्लियर? अब इसमें ड्रॉबैक क्या होता है, देखिए मैं और ऐड कर देता हूँ 2 मेथड्स, 2 डेटा और ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल सी यहाँ पे दे देता हूँ, कंट्रोल वी, और मैं मुझे उसको वापस डिस्प्ले करना है तो मुझे वापस फॉर लूप लगाना पड़ेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी ओके। तो ये फॉर लूप में अपन डिस्प्ले कर देंगे। चलिए, लेकिन क्या होगा, अभी बढ़ गए ना यहाँ पे 2 चीज़ें ओके। ये आपका 70 हो जाएगा और ये आपका 80 हो जाएगा। यस और नो? क्लियर हो गया आपको? तो मुझे ये इंडेक्स बढ़ाना पड़ेगा ना, यस और नो?
अरे भाई पहले 0 से 5 तक थे, बाद में 6 और 7 आ गए, यस सर। है ना। अब मुझे बताओ बड़ा, अभी निखिल को बोला पहले 5 डेटा लेना है, अपन बचपन में पढ़ते थे ना, पहले एक झाड़ में 10 चिड़िया थी, उसके बाद ये देखो आ गया आपका पहले 10 20 30 40 60 तक आया, बाद में ये 80 तक आया, क्लियर गया। तो बचपन में बताते हैं कि एक झाड़ पे 10 चिड़िया रहती थी, बाद में क्या होगी उसमें से और 90 चिड़िया आ गई तो कितनी होगी, निखिल बोलता 100, उसके बाद बोलेंगे और 57 चिड़िया आई तो कितनी होंगी 157, उसके बाद और 97, तो लड़का भूल जाता है। ऐसे ही यहाँ पे होता है। अभी अपन और ऐड करेंगे तो आपको ये इंडेक्स याद रखना पड़ेगा ना हर वक्त, यस और नो यस रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या होता है, अभी मुझे बताओ कि मैंने मयूर को बोल दिया कि मुझे पहले 1000 रिकॉर्ड ऐड करना, पहले 956 रिकॉर्ड ऐड करना है, उसके बाद मेरे को 396 रिकॉर्ड ऐड करना है, उसके बाद मैं बोलूँगा कि 321 रिकॉर्ड ऐड करना है, तो क्या होगा बताओ बरा। तुमको लास्ट डिजिट पता नहीं चलेगा ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा। तो ऐसे वक्त क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करते हुए हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं साइज नाम का, साइज नाम का मेथड। समझ में आ रहा है आपको, साइज नाम का मेथड। ये साइज नाम का मेथड क्या करता है, जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स लास्ट वाला जो इंडेक्स होता है, लास्ट वाला जो भी रहेगा 1000 रहो 2000, वो वैल्यूज लेके आता है। समझ में आ रहा है आपको। अब वो किसका लेके आना है, ए डॉट का, ए डॉट का। क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए, यस इज इट क्लियर, यस और नो। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे। तो उसको अपन यूज करेंगे तो सेम, अभी मुझे याद रखने की जरूरत नहीं इंडेक्स का, ओके। इसको कॉपी कर दो, तो ये यहाँ पे 5 होंगे तो 5 लेगा, यहाँ पे 10 होंगे तो 10 लेगा, यहाँ पे 15 होंगे तो 15 लेगा। कंट्रोल। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, बताओ लिस्ट क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, हेलो समझ में आया क्या। Yes, अच्छा, तो ये रहेगा इस तरह। लेकिन दिस इज अ बैड थिंग, दिस इज ये गलत चीज़ होती है। तो इसको ओवरराइड करने के लिए हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। इसको हम लोग इस तरह से, तो सेल्फोर्स में ये यूज़ करते हैं C++, जावा, .NET, PHP में। तो सेल्फोर्स ने क्या बोला है कि ऐसा फॉर लूप मेरे इसमें अलाउ नहीं है। तो कैसा अलाउ है, तो वो अपन कल देखेंगे। अभी मेरी बैच है थोड़ा ड्यू टू सम प्रॉब्लम, तो कल मैं क्या करूँगा, आपका प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैठना है बैठो, नहीं बैठना है आपका लुकआउट है। कल मैं 2 घंटा क्लास लूँगा, चलेगा आपको, क्योंकि नहीं तो ये सुबह की प्रियंका मैम को और इनको बता देता हूँ, नहीं तो इनके ऑब्जेक्शन रहते हैं। यस प्रियंका मैम, बाकी सुबह के बैच वाले मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आज थोड़ा टाइम चला गया, क्योंकि मैं अभी शेड्यूल में चलूँगा, क्योंकि अपने को एनी हाउ 10 अप्रैल को निकलना है इंटरव्यू के लिए। तो मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को कल आज का थोड़ा ड्यू टू माई प्रॉब्लम और ड्यू टू इंटरनेट इशू, तो उसके कारण गया। तो कल मेरे को लिस्ट का थोड़ा पढ़ाना है, उसके बाद सेट पढ़ाना है और मैप पढ़ाना है, तीनों चीज़ें भी पढ़ाना है। तो थोड़ा अपन 2 घंटा क्लास लेंगे, 8 बजे चालू। हाँ बोलिए सर। हाँ सर ये 108 बैच का तो ये लीस्ट सेट हो चुका है हाँ, कंप्लीट। तो कोई ज़रूरत नहीं ना आपको बैठने के लिए, मैं रिवाइज तो कर फिर रहा हूँ। सर बोलो। तो हमारी बैच फिर कल सुबह से वापस रहेगी? नहीं, आपका भी कंटिन्यू रहेगा, सिर्फ आपका ये 4-5 दिन आपके कॉमन रहेंगे, बाद में आपको अपन ट्रिगर के साथ नया रहेगा आपका, ओके। विजुअल पेज आपके नए रहेंगे, इज इट क्लियर। तो ये सिर्फ आपका ये हफ्ता एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, ओके। हेलो, ओके सर, ओके। हाँ चलिए, हाँ बोलिए। नाइन टू 11, हाँ एक लड़की है ना, तो वो एडजस्ट कर रहा हूँ, क्या नाम है, मेघा है ना। वाई बेटा, हाँ मुझे फ़ोन कर दीजिए, मैं बात कर लूँगा। तो मैं कल के दिन ले सकता हूँ क्या, महेश, कोमल? यस सर, नो प्रॉब्लम। नहीं ना, चलिए, क्योंकि कैसा वो टॉपिक वाइज अपन खत्म करेंगे। बेचारा महेश और कोमल को, मेरे को 2 लोगों के लिए अच्छा खराब लगता है, क्योंकि वो जॉब करके पढ़ रहे हैं। तो महेश और कोमल, मैं दोनों को गारंटी देता हूँ, तुम कैसे पढ़ रहे हो पढ़ो, जैसे होता है वैसे। बाद में मैं तुमको एक्स्ट्रा टाइम देख के, तुम ऐसा हो सकता है तो कोमल तुम तुम्हारे घर में रहना, महेश तुम मेरे घर में आ जाने का, और मैं तेरे को पूरा बताऊंगा हर चीज़ का, लोड मत ले, क्योंकि तू इतनी मेहनत कर रहा है तो मैं दूंगा आपको उतना आउटपुट, ओके। चलिए ओके, चलो कल देखेंगे, 8 to 10 देखेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर। गुड इवनिंग।